योगी आदित्यनाथ हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है योगी जी आपका। हमने पिछले साल से देखा है एक एक दिन जब कोरोना की ये लड़ाई रही है, सिर्फ अधिकारी आपके मैदान में नहीं रहे हैं, सड़कों पर नहीं रहे हैं, बल्कि आप भी रहे हैं। एक एक चीज का आपने ख्याल किया है। लेकिन अब जब दूसरी बार कोरोना योगी जी हमारे सामने आया है तो वो और भयावह स्थिति में आ गया है। कितना तैयार है उत्तर प्रदेश इस समय? देखिए, आपने जो बात कही है कि जो दूसरी लहर कोरोना की आई है ये पहले से ज़्यादा खतरनाक है, इसमें संक्रमण ज़्यादा है। और चूँकि हम लोगों का पिछले एक वर्ष का अनुभव भी है और अभी 3 दिन पहले सभी मुख्यमंत्रियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बातचीत भी हुई थी, उनका मार्गदर्शन भी इसके लिए प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों के अंदर काफ़ी मामले बढ़े हैं। आप अनुमान करिए कि 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश में कुल जो मामले थे यह बहुत यानी 10,000 से भी कम थे और आज ये संख्या बढ़ कर के फिर 71,000 तक एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। हमारे 5-6 जनपद में ज़्यादा ये संक्रमण है जिसमें अभी मामले ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें लखनऊ है, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर। हम लोगों ने सब जगह के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, मैं स्वयं भी लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर का विजिट मैंने किया है। हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर का विजिट किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कानपुर और झांसी का दौरा करने के बाद हम लोगों ने इसके लिए व्यापक रणनीति तैयार की है और उत्तर प्रदेश में जो पहले से ही हम लोगों ने रणनीति बनाई थी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस करना, 100% टेस्टिंग को बढ़ावा देना, टेस्टिंग का रेशियो भी आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट के रेशियो को भी हम लोगों ने 60-40 यानी 60% हमारा 60% आरटीपीसीआर के टेस्ट होंगे और 40% एंटीजन टेस्ट करके हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। फोकस टेस्टिंग को लेने के साथ ही लेवल 2, लेवल 3 के बेड्स की उपलब्धता व्यापक पैमाने पर कराए गए हैं और स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के साथ भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए हैं। हमने सभी 75 जनपदों में आज के दिन पे हमारे पास बेड्स मौजूद हैं। सभी में ऑक्सीजन की अनवरत आपूर्ति की व्यवस्था भी की गई है। लेवल 2, लेवल 3 की यानी लेवल 2 में ऑक्सीजन युक्त बेड्स उपलब्ध हैं और लेवल 3 में वेंटिलेटर और एचएफएनसी के साथ में बेड्स हमारे पास उपलब्ध हैं। मैन पावर भी है। आज के दिन पे 2 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता उत्तर प्रदेश के अंदर है। हम लोग इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये जो नया स्ट्रेन आया है ये ईयरबोर्न ज़्यादा दिख रहा है, ये देखने को मिल रहा है। जब पहले उसमें हम लोग आए थे तो उसमें वायु में इतना संक्रमण देखने को नहीं मिला था जैसा इस समय देखने को मिल रहा है। तो उसके प्रति भी अवेयर होते हुए हम लोग अपनी पूरी रणनीति के साथ मैदान में हैं। हमारा प्रयास है कि हम लोग फिर से इसको भी, इस दूसरी लहर को भी नियंत्रित करने में सफल होंगे। योगी जी, हम ये भी सुन रहे हैं कई इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पर वैक्सीन जो है उसके डोज खत्म होते जा रहे हैं, यानी लोग ज्यादा आ रहे हैं और उन्हें नहीं लग पा रहा है। क्या सच्चाई है इन खबरों में? क्योंकि बाकी राज्यों से तो जो बातें आ रही हैं वो है, लेकिन उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहरों जैसे गाजियाबाद, वाराणसी, यहां से इस तरह की चीजें सामने आती हैं। देखिए, वैक्सीन की कमी नहीं है, सिस्टम को ठीक करने में और व्यवस्थित करने में समय लग रहा है। देखिए, वैक्सीन एक नया अनुभव है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम चल रहा है और इसमें हर एक व्यक्ति को 45 साल से ऊपर के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन दिया जाना है। उत्तर प्रदेश में जैसे 11 से 14 तक टीका उत्सव के रूप में मनाया जा रहा। आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म जयंती दिवस है,
तो आज से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक यानी 14 अप्रैल तक एक विशेष टीका उत्सव का भी आयोजन है। जैसे आज हमारे 6000 केंद्रों में वैक्सीनेशन चल रहे हैं। मैंने स्वयं भी सुबह एक केंद्र का विजिट किया था। 6000 केंद्रों में वैक्सीनेशन चल रहा है। वेस्टेज रोकने के लिए एक व्यवस्था थोड़ा बनाई जा रही है कि जितने लोगों को बुलाया जाए उतने लोगों को वैक्सीन जरूर मिल जाए, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके, जिससे क्योंकि अब आप याद करिए कि वैक्सीन जब आया था तो कुछ जगहों पर 20 से 25% तक वेस्टेज था। आप अनुमान करिए जहां वैक्सीन की एक एक डोज की कीमत हो और वेस्टेज, इस डोज से किसी व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता, अगर वो वेस्टेज हो जाए उससे बचाने के लिए आवश्यक उसको एक सिस्टम के साथ जोड़ना। तो इसके लिए हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हर जनपद में बनाए हैं और उनसे कहा गया कि वे उतने लोगों को जितना वैक्सीन आप दे सकते हैं एक दिन में, जितना आपके पास मैन पावर है, जितने डोजेज हैं, उतने लोगों को आप सुनिश्चित करिए जिससे वैक्सीन के वेस्टेज को 1% से नीचे हम ला सकें और जो वेस्टेज होने से वैक्सीन बच रहा है, इस वैक्सीन का उपयोग हम अन्य लोगों को वैक्सीन देने में कर सकेंगे। तो ये प्लानिंग के स्तर पर राज्य सरकारों के द्वारा जो प्रारंभिक स्तर पर कार्य करने में थोड़ी बहुत कहीं शिथिलता रही होगी, उसके कारण समस्या आई होगी। अन्यथा पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल रहे हैं और वैक्सीन के लिए भी राज्य में भी हमारे यहाँ पहले 10% से अधिक वेस्टेज था। बहुत सारे जिले हमारे ऐसे हैं जिन्होंने वेस्टेज को 3% से कम पर ले आए हैं और एवरेज 5 से कम पे हम लोग लेके आए हैं। हमारा प्रयास है कि इसको 1 से नीचे लेकर के आएँ। तो ये वेस्टेज को हम जितना ही कम कर पाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीन देने में सफल हो पाएंगे। तो ये जो मामला आया है उससे संबंधित है। वैक्सीन की आपूर्ति में फिलहाल कोई समस्या नहीं है और न कोई, मुझे लगता है कि कोई समस्या इसमें आने वाली है।